बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? आज आपको फाइनेंशियल अर्थमेटिक मालियाती रियाजी पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस, कीमत ख़रीद क्या होती है, कास्ट लागत क्या होती है, या कास्ट प्राइस कीमत ख़रीद क्या होती है, सेलिंग प्राइस कीमत फ़रोख्त क्या होती है। उसके बाद प्रॉफिट नफ़ा या मुनाफा क्या है, और लॉस नुकसान या खसारा क्या है, इसको कैसे मालूम करते हैं, ये क्या होते हैं, इनको कैसे मालूम करते हैं, ये सारा आपको इसी वीडियो में तफसील समझाएंगे। वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, ताकि कोई कंसेप्ट बाकी ना रह जाए, किसी किस्म का कोई डाउट ना हो। तो चलें शुरू कर। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को उर्दू में कहते हैं कीमत खरीद। द प्राइस एट विच एन एटम इज बॉट, वो कीमत जिस पर कोई शय खरीदी जाती है, या वो भी होता है जिसके ऊपर कोई लागत आती है। इट इज़ डिनोटेड बाय CP, यानी कॉस्ट प्राइस को हम CP के साथ ज़ाहिर करते हैं, कॉस्ट का C और प्राइस का P। अब इसकी एग्जांपल देंगे, लैपटॉप बॉट एट Rs 60,000। जब हमने कोई एक लैपटॉप 60,000 का खरीदा है, जब खरीदेंगे तो वो उसकी क्या होगी, कास्ट प्राइस। आगे हमारे पास सेलिंग प्राइस, कीमत फरोख्त। द प्राइस एट विच एन एटम इज सोल्ड, वो कीमत जिस पर कोई शय फरोख्त की जाती है। इट इज डिनोटेड बाय SP। उसी तरह सेलिंग का S और प्राइस का P। तो SP जब लिखेंगे इसको शॉर्ट करके, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी। जब हम कहते हैं लैपटॉप इज सोल्ड एट Rs 60,000, लैपटॉप को हमने 66,000 रुपये बेच दिया है। जब बेचेंगे, फरोख्त करेंगे, तो वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी। आगे हमारे पास प्रॉफिट, जिस टर्म में प्रॉफिट नफा या मुनाफा। सरप्लस अमाउंट इज प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस SP इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस CP। अगर कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा हो तो ज़्यादा रकम नफ़ा होगी। यानी अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं और हमारी जो कीमत फ़रोख्त है, सेलिंग प्राइस है, वो कीमत ख़रीद से ज़्यादा है, तो पैसे में ज़्यादा मिलेंगे। वो जो ज़्यादा अमाउंट होगी वो हमारा क्या होगा, नफ़ा होगा, प्रॉफिट होगा। अब इसको हम मालूम करते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास वो है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और इसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। उर्दू में लिख सकते हैं, नफ़ा बराबर है कीमत फ़रोख्त नफ़ी कीमत खरीद। अब देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ अ लैपटॉप इज परचेज्ड एट Rs 60,000 एंड सोल्ड एट Rs 66,000, फाइंड प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, अगर एक लैपटॉप हम 60,000 का खरीदते हैं और 66,000 का बेचते हैं, तो उसका नफ़ा मालूम करें। इसका क्या करेंगे, पहले फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट बराबर है SP माइनस CP, और फिर वैल्यूज पुट करेंगे, रकमें दर्ज करेंगे। प्रॉफिट बराबर है SP, हमारे सेल्स प्राइस क्या है 66,000 दिया, नफ़ी कास्ट प्राइस क्या है 60,000 दिया। 66,000 में से 60,000 को नफ़ी किया, तो प्रॉफिट हमारे पास क्या बचा, 6,000। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक, 6,000 बचा, ये हमारे पास प्रॉफिट है। लॉस क्या है, लेस अमाउंट इज लॉस इफ कॉस्ट प्राइस CP इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस SP। अगर कीमत खरीद कीमत फरोख्त से ज़्यादा हो तो वो रकम नुकसान है, लॉस है। यानी अगर कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं और जब बेचते हैं तो उससे कम रकम पे बेचते हैं। अगर कास्ट प्राइस कीमत ख़रीद कीमत फ़रोख्त से ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान होगा, पैसे कम मिलेंगे। वो जो कम पैसे मिलेंगे, वो जो पोर्शन हिस्सा कम होगा बाकी वाला, वो क्या होगा, नुकसान। और इसका फार्मूला हमारे पास वही है, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। देखिए यहाँ आगे पीछे हो गया। प्रॉफिट में क्या था, SP पहले होती थी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, और कास्ट में CP ज़्यादा, तो पहले CP आ गई, कास्ट प्राइस आ गई। उर्दू में नुकसान बराबर है कीमत खरीद नफ़ी कीमत है फ़रोख्त। वही मिसाल अगर हम देख लें इसको थोड़े से और चेंज करके, इफ़ अ लैपटॉप इज परचेज्ड एट Rs 60,000 एंड सोल्ड एट Rs 56,000, फाइंड लॉस। अगर हमने एक लैपटॉप 60,000 का लिया और 56,000 का बेचा है, तो फिर नुकसान कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अब पुट वैल्यूज रकमें दर्ज करेंगे, लॉस बराबर है CP की जगह 60,000, हमारी कीमत जो कास्ट प्राइस है वो 60,000, तो 60,000 लिखा, माइनस हमने क्या 56,000 हो गया। अब देखें 60 में से 56,000 जाए, 60 में से 56,000 जमा, कितने बचेंगे 4,000। ये 4 हमारा लॉस है, आंसर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं ना समझ आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।